वाशपूर्वस्य निगमे वाशपूर्वस्य निगमे वहाँ पे है शपूर्व से षष्ठी एक वचन, निगमे सप्तमी का एक वचन। शाहपूर्व शपूर्वा तस्य बहुरी समास किया गया है। अनुवर्तीय सर्वनामस्थाने असंबुद्धौ नौपदाय अंग से अधिकार है, दीर्घ का भी अनुवृत्ति है। निगम विषय नौपदाय शपूर्वस्य असंबुद्धो सर्वनामस्थाने परतो वा दीर्घो भवति। निगम के विषय में नौपदाय नान्त उपदा को कह रहे हैं। नान्तस्य उपदाय वो भी शपूर्वस्य शपूर्वक हो तो असमुद्ध सर्वनाम स्थान के प्रत्यय हुए मैंने 7 प्रत्ययों में विकल्प से दीर्घ होता है। स तक्षाणम तिष्ठन्तम अब्रवीत। तक्षाणम देखो दीर्घ हुआ है, तक्षण शब्द है। तक्षण कैसा है? नांत है, मैंने नांत तक्षण नांत है। उपदा के आकार को दीर्घ होना है, लेकिन कब होगा? वो शपूर्व में हो तो तक्ष। तक्ष में क्या है? क श का संयोग से त अ क श अन्न है। इसे अन्न कैसा है? शपूर्व वाला है। ये शकार पूर्व में है, ऐसा अन्नंत है। उस अन्नंत या नौपद नकार के उपदा को विकल्प से दीर्घ होता है। असर्वनाम स्थान यानी असमुद्ध सर्वनाम स्थान के प्रत्यय हुए। अतः विकल्प से दीर्घ हुआ तो एक बार क्या बनेगा? तक्षणम भी बन जाएगा। स तक्षाणम तिष्ठन्तम अब्रवीत, स तक्षणम तिष्ठन्तम अब्रवीत, दोनों बना। एवं एवं ऋभुक्षाणम इंद्रम, ऋभुक्षणम इंद्रम, दोनों बनेगा। ऋभुक्षाणम कैसे बना? ऋभुक्षिन था। क्या था? ऋभुक्षिन। इकार है उपदा में, अन्नन तो है नहीं, ये नांत है। उपदा में अकार नहीं इकार था। इन क्या हुआ? सूत्र है इतोत् सर्वनाम स्थाने, इतो अत सर्वनाम स्थाने, इत को अत हो गया, ऋभुक्षिन को ऋभुक्षण हो गया। अब यहाँ नकार उपदा में आकार है, उसके पूर्व में शकार है, शपूर्व अन के आकार को विकल्प से दीर्घ हो जाएगा तो ऋभुक्षाणम एक बनेगा, एक बार ऋभुक्षणम भी बन जाएगा। शांत महत संयोगस्य, शांत महत संयोगस्य। शांत एक अलग पद है, लुप्त षष्ट्यंत्र निर्देश किया गया है। महता अलग पद है, षष्ठी के एक वचन, और संयोगस्य षष्ठी के एक वचन है। सो अंत्य से शांत, सकार है अंत में जिसको उसको कहेंगे शांत। तस्य इति बहुरी समास। सर्वनाम स्थाने असमुद्धौ नौपदाया का अनुवृत्ति है, दीर्घ का भी अनुवृत्ति, अंग से का अधिकार है। सकारांत से संयोगस्य और महतश्च। सकारांत संयोग हो, केवल सकारांत नहीं लेना। सकारांत क्या? किसे पयस मनस ये सब सकारांत है, इन संयोग अंत में नहीं है। सकारांत संयोग हो उसको लेना है, ये संयोग का विशेषण है शांतस्य। सकारांत से संयोगस्य और महत शब्द, महतश्च यो नकार, जो नकार है तस्य उपदा दीर्घ भवति, उसके उपदा को दीर्घ हो जाएगा। कब? असंबुद्धो सर्वनाम स्थाने परता, संबुद्धि से भिन्न सर्वनाम स्थान 7 प्रत्यय के पर रहते हुए। दृष्टांत देखिए, श्रेयान, श्रेयस शब्द है। श्रेयस कैसा है? श्रेयस सकारांत है, संयोग तो है नहीं, फिर कैसे आपने यहाँ सूत्र लगा रहे हो? नुम करेंगे पहले, श्रेयस को नुम करें तो क्या बैठा? कहाँ बैठेगा? अकार से पर में श्रेयंस बनेगा। अब सांस संयोग हो गया, उसके उपदा में जो आकार है उसको दीर्घ हुआ, श्रेयांस बना। सुलोप सलोप तब श्रेयान, श्रेयान श्रेयांसौ श्रेयांसः श्रेयांसम श्रेयांसौ, ये बनेंगे, दीर्घ होएगा यहाँ तक। नपुंसकलिंग में भी बहुवचन मात्र सर्वनाम संज्ञा मिलता है ना। जसोसह शिही, शी सर्वनाम स्थानम, शी का सर्वनाम संज्ञा है। इसे केवल वहाँ केवल बहुवचन में, प्रथमा के बहुवचन और द्वितीय के बहुवचन में ये सूत्र लग जाएगा। इसलिए वहाँ दृष्टांत दिया श्रेयांसी
पयांसी, यशांसी, ये सब दृष्टांत है। क्या वहाँ पर श्रेयस, पयस और यशस है। उसको नुम कौन करेगा? नपुंसकस्य जलचः, नपुंसकस्य जलचः नुम करता है। वह झलंत हो गया ना, सकारांत होने से हो गया झलंत, झलंत होने से वो नुम कर दिया। नुम करने से सकारांत संयोग मिल गया हमको, तो उसके ऊपर वो ककार को दीर्घ कर दिया इस सूत्र ने। और महत् शब्द में महान बन गया। ये सकारांत संयोग नहीं था, इसलिए अलग से गिना लिया महत् शब्द। महत् शब्द को नुम कौन करेगा? उगित चांद सर्वनाम स्थान है अधातो कि क्षत्रिय है ना। महत्व क्या है? क्षत्रिय। त्रिकरी को इस संज्ञा हुआ है, ऋकार क्या है? उक, इसलिए उगित चाम लग गया। उक में आता है ना री, कहाँ से गाते कि उक? रिक, वो से शुरू होगा, रिक में कहते हैं उक, इसे री आ गया तो उगित होने के कारण से उगित चाम सर्वनाम धातु से नुम हो गया। तो न त का संयोग है, दीर्घ कर दिया, महत् शब्द को दीर्घ कर दिया तो महांत बना। सुलोप तलोप महान बनेगा। महान महांतो महांत इत्यादि बन जाते हैं। अपत्रिन त्रिच स्वश्री नप्त्री नेष्टि त्वष्टि क्षत्रि होत्री पोत्री प्रशास्त्रीणाम। अपत्रिन त्रिच स्वश्री नप्त्री नेष्टि त्वष्टि क्षत्रि होत्री पोत्री प्रशास्त्रीणाम। प्रशास्त्री नाम तो सृष्टि के बहुवचन, एक पद है पूरा का पूरा। अप माने जल के वाचक है, जल का वाचक है अप, वो प्रातिपदिक लिया और तृण और त्रिच प्रत्यांतों को ले लिया। तृण और त्रिच लेंगे इसलिए हम कृदंत को, कृदंत वाला जो कृत संज्ञा वाला लेंगे, उणादि का नहीं लेंगे। उणादि का लेने के लिए आगे नियम बना दिया। उणादियों में भी तृण त्रिजंतों को दीर्घ करना है, इनको ही करना। किनको गिना दिया? स्वश्री नप्त्री निष्ठी त्वष्टि क्षत्रि होत्री पोत्री प्रशास्त्री, इतने को ही करना है। उणादि में आपके दो सूत्र विशेष, दो तृण त्रिच करने वाले, दो द्वितीय पाद का 95, 96 और 97, 3 सूत्र में भी दो यहाँ पर विशेष लागू होते हैं। 2 95, 2 97 उणादि का वहाँ का सूत्र है। 95 में तृण त्रिचौ संशिक्षदादिभ्य संज्ञायाम, संसित्री और क्षदादि में क्षत्रि स्वश्री ये सब उसमें आता है, क्षदादिगण में आता है। और 97 में सीधे गिना भी है, नप्त्री नेष्टि त्वष्टि होत्री पोत्री भ्रातृ जामात्री मातृ पितृ दुहित्री, एक सूत्र है। और उस सूत्र में देखो आगे क्या है? भ्रातृ भी है, जामात्री है, मातृ है, पितृ है, दुहित्री है, उनको दीर्घ नहीं करना। नियम बनाने के लिए अलग गिनाया। लघु में कहा भी है नियमार्थम, नहीं तो तृण त्रिच कहने से ये सब तृण त्रिजंती है, तृण त्रिच कहने सब आ जाते, अलग से क्यों ना आ रहे हैं? नियमन करने के लिए। उणादि में तृण त्रिजंतों के दीर्घ करना है, ये जो गिना के इनको ही करना। इनसे अन्य जो उणादि में सिद्ध होते तृण त्रिजंत, जैसे कि भ्रातृ जामातृ मातृ पितृ दुहित्री संसित्री इत्यादि, उनमें दीर्घ नहीं होगा। यहाँ जो गिनाया गया है इनको ही दीर्घ करना है, इनसे शेष जो बाकी है उनको दीर्घ नहीं होगा। नियम बनाने के लिए यह ग्रहण किया गया। देखिए सृष्टि बहुवचन, वहाँ पर इतरेतर का द्वंद्व समास है। अपत्रिन त्रिच इत्यत्र इतरेतर समास है, इतना ही कह दिया। अनुवृत्ति आ रही है, सर्वनाम स्थान है संबुद्धौ, उपधा यहाँ अंग से अधिकार है, दीर्घ का भी अनुवृत्ति है। अपत्रिन त्रिच स्वश्री नप्त्री नेष्टि त्वष्टि क्षत्रि होत्री पोत्री प्रशास्त्री इत्येतेषाम् अंगानाम उपधायाः संबुद्धि भिन्ने वर्त सर्वनाम स्थाने परतो दीर्घो भवति। इन अंगों के उपधा को
संबुद्धि से भिन्न सर्वनाम स्थान पर में रहते हुए दीर्घ हो जाएगा। अप का दृष्टांत है आपह, एक ही जगह बनेगा जस में, और जल का अभिमानी देवताओं का भेद करते हुए ग्रहण करोगे दो जगह हो जाएगी, हे आप भी बन जाएगा, हे आप आप जस, बस कि नित्य बहुवचनांत है, अब उठा ही नहीं, हम है ही नहीं इसका रूप, और शस में सर्वनाम से संज्ञा नहीं है, वह अपह बनेगा, इसीलिए आपह अपह अद्भि अद्भ्य अद्भ्य पाम अपसु, ये बनता है उसका। तृण का दृष्टांत दे रहे, कर्ता कर्तारो कर्तार कर्तारव कर्तारो, इतने में दीर्घ होगा तृणंद का। त्रिजंग का दृष्टांत त्रिच भी हो जाए कर्ता, अरे तृण और त्रिच में एक ही तो क्यों अलग अलग बना रहे हैं स्वर भेद के लिए। तृणंत करोगे तो आदिदात हो जाएगा, त्रिच करोगे तो चितो अंतोदात, अंतोदात हो जाता है। अरे धातु भेद भी कर सकते, कृति छेदने का ले लो पहले वाले में तृण में, और त्रिच के लिए डुकरी करने ले लूंगा, भेद कर दो। स्वश्री स्वसा स्वसारो स्वसारह स्वसारम स्वसारो स्वश्री ही, ये बनेगा। शस में दीर्घ नहीं होगा, न गुण होगा न दीर्घ होगा। ऋतोंगी सर्वनाम स्थान यह, सर्वनाम स्थान में और गी में ही ऋदंतों को गुण होता है, इसलिए शस में गुण नहीं होगा। सर्वनाम स्थान संज्ञा कौन करेगा? सुड़ा नपुंसकस्य, सुड़ा नपुंसकस्य सर्वनाम स्थान क्या करता है? सर्वनाम स्थान तो दीर्घ करता है। जब ये गया है पहले वहीं से अनुवृत्ति आ रही है सब जगह। नप्त्री नप्ता नप्तारो, स्वश्री का अर्थ क्या होता है? बहिन, बहिन को स्वश्री कहते हैं, मौसी को तो क्या कहेंगे? माँ की बहन को क्या बोलते हैं? अरे हिंदी में बोलते हैं, संस्कृत में हाँ मातृस्वसा, माँ की बहन मातृस्वसा, कोई अलग शब्द एक शब्द नहीं है। मातृस्वसा, मातु स्वसा इति मातृस्वसा, पितु स्वसा इति पितृस्वसा, पहले प्रयोग हुआ है। पिता की बहन माने बुआ, पितृस्वसा प्रयोग होता है। मूर्धन शकार हुई थी ना वहां पर, स्वसर के सकार को ऋकार में मूर्धन शकार के विशेष सूत्र आया था, सत्व किया था। नप्त्री नप्ता नप्तारो, नप्ता किसको बोलते हैं? नाती, बेटी का बेटा, नप्ता नप्तारो नप्तारा। नेष्ट्री नेष्टा नेष्टारो, नेष्ट्रीय ऋत्विक का नाम होता है। नेष्ट्री क्या है? 16 ऋत्विकों में एक ऋत्विक का नाम है नेष्ट्री। लिखाया था ना 16 ऋत्विकों का नाम? नहीं लिखाया? लिखाया है बहुत पहले, सब ऋत्विकों का नाम लिखाया होता है नहीं। अध्वर्य में अध्वर्यु, उद्गाता, ब्रह्मा, ये मुख्य होते हैं। ऋग्वेदीय होता है, यजुर्वेदीय अध्वर्यु, और सामवेदीय उद्गाता, और अथर्वेदीय ब्रह्मा, और उनके चरणों में एक का नाम नेष्टा बनता है। त्वष्टा त्वष्ट्री त्वष्टा त्वष्टारौ, त्वष्टा है एक ब्राह्मण का नाम था वास्तव में, हाँ बड़ाई को वैसे तक्षण बोलते हैं, बड़ाई को तक्षण होता है, त्वष्टा नहीं होता है। त्वष्टा तो एक असुर का नाम था ना, जब ब्राह्मण असुर था, वृत्रासुर, उसका नाम जो है त्वष्टा था, त्वष्टा बनता है। त्वष्टा त्वष्टारौ। क्षत्री क्षत्ता क्षत्तारौ, क्षत्ता किसको बोलते हैं? बंदी जन को, हैं? सारथी को बोलते हैं। और दूसरा भी अर्थ है सारथी के अलावा, जो राजा को सवेरे जगाने के लिए बोलते हैं, राजाधिराज महाराज सवेरा हो गया उठिए, बंदी महाजन बोलते हैं, उनको भी छत्ता कहा जाता है, जगाने वाला। आजकल तो अलार्म है छत्ता, सबको जगाने
जगाने वाला। होत्री, जब होता आ गया ना, ये भी क्या ऋत्विक विशेष, होता होता रहा। पोत्री, ये भी ऋत्विक विशेष है, पोता पोता रहा। प्रशास्त्री, प्रशास्ता रहा, ये भी ऋत्विक विशेष का नाम है। इन्हन पूषार्यम नाम शौ, इन्हन पूषार्यम नाम शौ, इन्हन पूषार्यम नाम षष्ठी का बहुवचन, शौ सप्तमी का एक वचन। इतरे समास है, इंच हंच पूषा च अर्यमा च इति षष्ठी बहुवचन प्रयोग कर दिया। अनुवृत्ति उपदाय अंगस्य और दीर्घ, अंगस्य का अधिकार, बाकी दो के अनुवृत्ति। इन्नन पूषण अर्यमन इत्यमंतानाम अंगानाम उपदाय शौ परतो दीर्घो भवति नान्यत्र। इन्नन पूषण अर्यमन, यह है अंत में जिनके ऐसे जो अंग है, उन अंगों के उपदा को शी के प्रत्यय करता है। शौ मने शी का शौ बनता है, रस्वीकार। शी कहाँ आता है? नपुंसकलिंग में। जैसा सह शी सर्वनाम स्थान, उस सर्वनाम स्थान संज्ञा हो जाता है। सर्वनाम स्थान संज्ञा करने वाले दो ही सूत्र है, शी सर्वनाम स्थान और सोड़ा नपुंसकस्य। पुल्लिंग में सोड़ा नपुंसक लग जाएगा, नपुंसकलिंग में शी सर्वनाम स्थान लगेगा। सोड़ा नपुंसकस्य नपुंसक में नहीं लग सकता ना, सूत्र कह रहा है अनपुंसकस्य, नपुंसक में नहीं लगेगा वो, ये अलग सूत्र बना दिया। नपुंसकलिंग में एक ही जगह करना है, उसके पृथक सूत्र बना दिए। बहुदंडीनी बहुछत्रीणी, इन्नंत के लिए दृष्टांत। बहुदंडी, उसके दंडीनी नपुंसकलिंग में, भव्य दंड्य यस्मिन् नगरे तन्नगरम, उस नगर का नाम बहुदंडी नगर। बहुदंडी, दंडीन रहता है ना, सुआया, सो क्या होगा? समोर नपुंसकात, लुक हो गया। लुक होने के बाद बहुदंडिन रहेगा, नकार लोप करो, दीर्घ तो होना है नपुंसकलिंग में, से बहुदंडी, बहुदंडिनी, बहुदंडीनी ये बना। बहुदंडीनी ये सूत्र से दीर्घ होता है। इन्नंत होने से सर्वनाम स्थान के परते हुए दीर्घ कर दिया। बहुदंडीनी, बहुछत्रीणी, बहुत है छाता वाले, जो ऐसे जो लोग हैं या गांव हैं, सबके पास छाता है, उस नगरम नपुंसकलिंग लेना पड़ेगा। या कुलम, बहुत छाता वाला जो कुल है, उस कुल को कहा जाएगा। जो छाता से सम्मानित किया गया, वो छाता नहीं लेना आज बरसाती वाली छाता। छाता है जो चांदी की छाता, सोने की छाता से सम्मान दिया गया। ऐसे सम्मान पाए हुए लोग अधिक है जिस कुल में, उस कुल को कहेंगे बहुत छात्रिन। बहुत छत्रिन बना, उसका दीर्घ होकर के बहुत छत्रीणी रूप बनेगा। हन का दृष्टान दे रहे, बहुवृत्रहानि, बहुभ्रूणहानि, बहुत है वृत्र को हत्या करने वाले, जिसमें जिस कुल में, उस कुल को कहेंगे बहुवृत्रहन। उसके बहुवचन में बहुवृत्रहानि, बहुभ्रूणहानि, बहुत सारी बेटियां जिसके घर में भ्रूण हत्या करती है, उस कुल का नाम जो है बहुभ्रूणहन बनेगा। भ्रूण हत्या माने गर्भपात कर देना, 8 महीने तक नहीं रखने देना, उसे पहले ही छुट्टी कर दिया, गिरा दिया, ऑपरेशन करा के निकाल देते हैं, उसको कहते हैं गर्भपात, भ्रूण हत्या इसको कहा जाता है। पाप माना गया है, इसलिए आजकल दवाइयाँ आ गई है, संबंध करने से पहले ही दवाई खा लेते हैं ताकि गर्भ ठहरागा ही नहीं। या भूल चूक से रुक भी जाए 3 दिन के अंदर दवाई खा लो तो बच्चा नहीं बनेगा, लघु शंका से निकल जाएगा सारा। ऐसे सब बना रखे हैं, गलती से रह जाता है, बाद में नहीं चाहते। कई बार ऐसे गड़बड़ देखते हैं यहाँ लोक में, बेटियां मालूम हुआ तो ऑपरेशन कर गिरा देते हैं, अबॉर्शन बोलते हैं उसका, अबॉर्ट करना बोलते हैं अंग्रेजी में, वो भ्रूण हत्या है।
वो शब्द यह बनाया गया। वह ऐसी लड़कियां या ऐसी बहुएं या बेटियां वगैरह जिस कुल में ज़्यादा है उस कुल को कहा जाता है कि जो है बहुभ्रूणहन, उसका रूप बना बहुभ्रूणहनानी। पोषण बहु पोषण यस्मिन् कुले इति बहुपोषाणी, पुष्ट करने वाले। यदि पूषा शब्द जो है रूढ़ हो जाता है सूर्य के नाम में, लेकिन यहाँ पूषा से कुल तरफ ले जाना है। बहुत पोषक लोग हैं जिस कुल में, उस कुल को कहें सब के सब कमा ही रहे हैं, सब पोषण करने वाले हो रहे हैं, ऐसे कुल को कहेंगे बहुपोषाणी। बहुवचन का प्रयोग है सब, कि शी में सर्वनाम संज्ञा होता है वहीं दीर्घ की प्राप्ति होगी, वहीं दीर्घ होगा। इन्नंत अनंत पोषण और आर्यमन प्रत बहुव बहु भव्य, क्या बनेगा बहुनी, नपुंसकलिंग में ले जाएंगे। इन विग्रह करते पहले क्या आएगा पुल्लिंग, बहवः आर्यमणः यस्मिन् कुले तत्कुलम, ऐसे है। भवर्यमन बनेगा शसलाव भवर्यमाणी, ये रूप बन जाएगा। क्योंकि ये सब नान्त होने से झलंत भी नहीं है अजंत भी नहीं है। नपुंसकस्य झलचः, झलंत और अजंत होता तो उसी से दीर्घ हो जाएगा, इस सूत्र की जरूरत नहीं। इन्हें झलंत नहीं है कि न कहाँ आता है, ज से पहले है ना, किस सूत्र में आता है न, यमंगणानम, यमंगणानम, उसके बाद है झबई, जल तो वहाँ से शुरू होगा, उसे पहले ही है, ये जल में नहीं आता और अच में भी नहीं है, दोनों के बीच में है। अच कहाँ से कहा तक है, और से ऐच तक, अयों डलरे के एवं अयोच, और झबई से झल आ रहा है, उन दोनों के बीच में चीज़ें हैं। हाय और अटलन यह मंगलानम, अतः ये झलंत भी नहीं है अजंत भी नहीं है, अतः पृथक सूत्र बना दिया। शौच, शौच, सौ सप्तमी के वचन चप्पे दो पद है। इन्नन पुषारिणाम असंबुद्धौ उपदाय, ये सब की अनुवृत्ति, दीर्घ का अनुवृत्ति, अंग से का अधिकार है। सौ असंबुद्धौ परद इन्नन पुषारिणाम उपदाय दीर्घो भवति। असंबुद्धि वाले सु के पर में रहते हुए इन हन पोषण और रेमन, इनकी उपदा को दीर्घ हो जाता है। दंडी, इन्नंत का दृष्टांत, हन्नंत का वृत्रहन वृत्रहा, पोषण का पोषा, आर्यमन का आर्यमान। दीर्घ करने के बाद सुलोपो का हल गया व्यो, दीर्घासु प्रथम हल, नकार का नलोप प्रातिपदिक से नकार का लोप हो जाता है। सभी में इसी प्रकार के समझे। अत्वसंत से चा धातो हो, अत्वसंत से चा धातो हो, अत्वसंत से षष्ठी के एक वचन च पेय धातो हो, सप्त षष्ठी का एक वचन। अतुश्च अश्च इति अत्वसौ, तौ अन्ते यस्य स अत्वसंतः तस्य इति द्वंद्व गर्भ बहुरी समास किया। न धातु रीत्या धातु, यहाँ क्या है नए तत्पुरुष समास है। अनुवृत्ति आ रही है सौ पुरुष सूत्र से, असंबुद्धौ का उपदाय का भी अनुवृत्ति, अंग से अधिकार, दीर्घ का अनुवृत्ति है। अर्थ लिख रहे हैं धातु भिन्नस्य अत्वन्तस्य असंतस्य, धातु से भिन्न जो अत्वंत और धातु से भिन्न जो असंत, उन्हीं को लेना। अंग से उपदाय सौ असंबुद्धौ परतो दीर्घो भवति। उदाहरण अतु के लिए डवतु प्रत्यय भातेर डवतो, सूत्र क्या है भातेर डवतो उणादि, प्रथम पाद 63वां सूत्र 163। उसे डवतु में क्या बचेगा अवत, भू अवत बचा, भू अवत बच गया, तो क्या होगा गुण अवादेश, गुण अवादेश करें तो भवत, कि डवतु का अवत जो बचा उसकी आर्धात संज्ञा होगी, सार्धात का आर्धात क्यों गुण कर देंगे, भो अवत है ना, अवादेश कर दो भवत बना। भवत का अब प्रातिसंज्ञा कृतंतत्वात् प्रातिसंज्ञा,
प्रासंगिक से सुबह आ गया तो सु आया प्रथम एक वचन में, वहाँ ये सूत्र लगा भवान बना। भवान भवन्तौ भवन्तः भवन्तं भवन्तौ भवतः ये बनेगा, क्योंकि यह आपके सु में दीर्घ करता है, पूरे सर्वनाम स्थान में नहीं करता है, अतः औ आदि में दीर्घ नहीं होगा। भवान भवन्तौ भवन्तः भवन्तं भवन्तौ भवतः भवता भवद्भ्याम इत्यादि रूप चलेगा। दवतु और एक अतु का दृष्टांत दे रहे, तवतु। तवतु में भी क्या है, अंत में अतु है ना, इसे बचता क्या है, तवत। तवतु में बचता है तवत। किस संज्ञा कौन करेगा, लशको देते उकार का उपदेश जो नासिकित, इसलिए तवत बच गया तवतु में। तो कृतवान बना, डुकरी करने क्री धातु से तवत कर दिया, तवतु उसमें तवत बचता है, क्री धन तवत कृतवत बना, स्वायत्पत्ति कृतवान कृतवंतौ कृतवंतः इत्यादि बनेगा। अच्छा, एक और दे रहे अतु का। मतुप में भी क्या है, बीच में अतु है। मतुप में भी क्या बचता है, मत, लेकिन उसमें भी अतु थी ना, इसलिए अत्यंत माना जाएगा। पकार स्वरार्थ, पित्तौ होने से क्या होता है, सुपितौ अनुदात होता है। इसे मतुप, मतुप का मत बचा, गाव संति अस्य यास्मिन इति गोमान बनेगा। तदस्य अस्त्यस्मिन इति मतुप सूत्र है, तदस्य अस्त्यस्मिन इति मतुप, उसे मतुप हुआ है। गोमत यवमत गोमान यवमान इत्यादि। इस प्रकार से अत्वंत का अलग अलग प्रत्यय जो अतु है उनका दृष्टांत दिया। अब असंत का दृष्टांत दे रहे, सुपयाः सुयशाः सुश्रोताः इति। सुपयस, सुपयस है, सुपयाः बनेगा। दीर्घ असंत को ये दीर्घ कर दिया, इन धातु से भी निकालने से, जहाँ धातु असंत होगा, धातु स्वयं एक है, अस, अस्ति बोलते हैं ना, अस, वहाँ दीर्घ नहीं, आस्ति नहीं बनेगा, इसे उधर दीर्घ नहीं करेगा, क्योंकि वो धातु है, वो असंत होते हुए भी। शोभनम पया अस्मिन सरसी विद्यते इति सुपयाः। जिस तालाब में बहुत सुंदर सा पानी है, मीठा मीठा पानी। सुयशा, शोभनम यशो यस्य, सुंदर यश है जिसका, उस व्यक्ति को कहेंगे सुयशा। सुश्रोताः, ये सभी में असंत है, असंत के सूत्र दीर्घ कर देता है। केवल लेकिन सु में होगा, पूरे सर्वनाम स्थान में नहीं बोल रहा है, केवल सु, सौ का अनुवृत्ति है। अनुनासिकस्य क्विज्झलोः किंगिति, अनुनासिकस्य क्विज्झलोः किंगिति, अनुनासिकस्य सृष्टि के एक वचन, क्विज्झलोः, क्विज्झलोः सप्तमी का द्विवचन, किंगिति सप्तमी का एक वचन। क्विज्झलोः में क्या है, इधर समास है, क्विश्च झल च, तो क्विझलौ, तो यो क्विझलोः, क च ङ च गौ गौ इतौ यस्य इति इंगित तस्मिन् इति इंगिति। पहले द्वंद्व समास, फिर बहुरी समास, फिर द्विवचन लाया जाएगा। द्वंद्व गर्भ बहुरी, कश्चन गश्चित गंगौ कंगौ इतौ यस्य स इंगित तस्मिन् इति द्वंद्व गर्भ बहुरी समास किया। अनुवृत्ति आ रही है, उपदाय और दीर्घ का अंगस्य का अधिकार है। अर्थ अनुनासिकांतस्य अंगस्य उपदाय दीर्घ भवति, फी प्रत्यय परत झलादौ चक्किति। अनुनासिकांत अंग हो, अनुनासिकांत मैंने कौन होगा, अनुनासिकांत अनुनासिक संज्ञा किन किन वर्णों का होता है, वो अनुनासिक संज्ञा करता है, किन वर्णों का पूछ रहा हूं। कितने वर्ण है आपके पास, वर्ग के पार पांचों के पांचों, यामांगणनम, ऐसा अनुनासिक है, उनको अनुनासिकांत कहा जाएगा। उन धातुओं को, उन प्रातिपदिकों को, है ना, अनुनासिकांत। रम धातु है, राम बनाते हैं, म क्या है,
अनुनासिकांत। जितने भी है उन सबको लेना है अनुनासिकांत। जो अंग है उसके उपदा को दीर्घ हो जाता है। कब? क्विप, क्विन इत्यादि क्वी प्रत्यय परे। क्वी कहने से दोनों आ जाएगा, क्विप और क्विन दोनों आ जाएंगे। उनके प्रत्यय में दीर्घ होगा। अथवा जलादि कित जलादि गित प्रत्यय हो तो, जलादि कित और जलादि गित प्रत्यय हो तो भी एक सूत्र दीर्घ करता है। उदाहरण देखिए, पहले अनुनासिकांत अंग का दृष्टांत दे रहे। प्रशान, प्रतान, इस समय क्या हो गया? क्विप च सूत्र से क्विप आया, सर्वापार लोप हो गया। प्रोप से पूरक। समूह धातु था, समूह को क्या मकार को कौन किया? नकार। मोनो धातो हो, मोनो धातो सूत्र म को न कर देता है, दिया नीचे मोनो धातो हो। उस सूत्र से मकार को नकार हो गया, प्रशांत था, म को प्रशान हो गया। ये प्रतान है, यहाँ तो पहले नकार था, तनु विस्तारे धातु है। प्रतंता प्रकृष्ट रूपेण तनोती थी प्रतन, वहां दीर्घ हो गया, प्रतान बन गया। विपचा से सब जगह विप सर्वा पर लोप हो गया। जलादि कित का दृष्टांत दे रहे। शांत, शांत क्या हो गया है? सम धातु है, सम धातु से क्ता, क्ता है कित, क्ता कौन सा है? निष्ठा, क्ता क्तवतो निष्ठा, और संज्ञा सूत्र है। और निष्ठा एक सूत्र है जो विधान करता है, विधि कर दिया, क्ता प्रत्यय आ गया। जलादि कित मिल गया त, अतः क्या हो गया? दीर्घ, शाम हो गया, शम को शाम हो गया। अब मकार को अनुस्वार प्रसन्न करूंगा, शांत बनता है। और तिन करेंगे तो शांति ये बनेगा। प्रत्यय भेद से बनता है, प्रक्रिया यही है। अनुनासिक जलो किंगिति सूत्र से वहां दीर्घ पहले कर दो, बाद में अनुस्वार प्रसन्न कर देंगे। शांतवान, शांतवा, शांतवान कहाँ गए? ये तवतु, और शांतवा क्त्वा है नहीं, त्वा प्रत्यय, ये सब कित का दृष्टांत दिया। जलादि कित, शांति भी दे दिया, क्तिन ये भी कित है। अंकित का दृष्टांत दे रहे हैं अभी। संशांत, तंतांत, ये सब क्या है? ये यंग लुगंध है। यंग लुक में शम धातु का शम शम सशम बनेगा। संयंगो द्वितीय करता है, कौन करेगा? संयंगो। यंग कौन करता है? हाँ, धातु रेखा चो अलादे क्रिया संवारे यंग, बस यंग आया, संयंगो से द्वित्व हो गया, शम शम सशम बन गया। पूर्वाभ्यास अलादिशेष सशम बन गया। और पर में आपने क्ता प्रत्यय लाए, शशांत। तो यंग आएंगे, यंग क्या अंगित, गित के प्रत्यय क्या करेंगे हम? यहाँ दीर्घ कर देंगे, शांग बना, शान, शाम। और इधर अभ्यास को नुक्कागम, दो सूत्र, नुगतो अनुनासिकांतस्य, नुक्कागम हो जाता है। तो संशाम बना, संशाम बना धातु, यंगन धातु क्या बना? संशाम। संशाम धातु से त प्रत्यय लाओ, त के त रहेगा। अब वो मकार को अनुसार प्रसारण हो गया, संशांत बना। एवमेव तंतांत, तनु विस्तारेगा, यंगंत बनाओ, तन तन ततन, है ना, यंग को लुक कर दिया। यंगंत में यंगंत एक अलग होता है, यंग लुक हो जाए, यंग लुक वाला लेना, ताकि यंग लोप हो गया। इसीलिए अच्छा यंग रहेगा तो भी बाद में लोप हो जाएगा यंग का, क्ता के पर आने के बाद, दोनों पक्ष वहां। अतएव तंतांत बन जाता है। अज्जन गमाम सनी, अज्जन गमाम सनी, अज्जन गमाम षष्ठी के बहुवचन, सनी सप्तमी के एक वचन। अच्छ हनश्च गम च इति अज्जन गमः तेषाम इतर समास हुआ।
अज्जनगम में च को कौन कर दिया, ह को झ कौन कर दिया, झयो हो अन्य तरस्याम, झयो हो अन्य तरस्याम को ह को झ हो गया। अतः झ होने से यहाँ भी च को ज हो गया। तब च को ज कौन करेगा, झलाम जस जसी, झलाम जस जसी या पदांत नहीं है, झलाम जस जसी। यदि समास के अनुसार पसंज्ञा भी हो जाएगा, पद भी मान सकते हैं। ये समास होना अच्छ अनश्च करके हो गया है, इसीलिए झली का अनुवृत्ति, दीर्घ का अनुवृत्ति और अंग से का भी अधिकार है। देखो अजंता नाम अंगानाम हनिगम्योश्च झलादो सनिपरतो दीर्घो भवति। अजंतंग हो अथवा हन धातु हो या गम धातु हो, झलादि सन प्रत्यय के पड़ते हुए दीर्घ हो जाता है। झलादो सनिपरतो दीर्घ। झलादि सन का मतलब क्या, इट नहीं हुआ, मन अनिट धातु होनी चाहिए। सेठ धातु वेट धातु में नहीं, वेट धातु में भी इट अभाव पक्ष में ले सकते हो, तब झलादि सन रहेगा। यदि इट होगा तो क्या हो जाएगा, अजादि सन हो जाएगा। इट क्या ही है ना, आदि में बैठेगा तो अजादि सन हो जाएगा। वो जब झलादि सन कह दिया मतलब अनिडादि ही लेना है, अनिट वाला ही धातु को लेना पड़ेगा। ऐसे जो अजंत अंग अथवा हन धातु या गम धातु, अजंत का दृष्टांत दे रहे चिचीषति, ची चीषति, ची चयने धातु था, ची चयने, ची धातु से सन लाया, सन कौन लाएगा, हाँ धातु कर्मणा समान कर्तकाद इच्छायाम वाह, उससे सन होता है। अब वो सन आने से संयंगो द्वित करेगा, ची ची सारा, ची ची सा, आओ ची सन के सन कैसा या अनिट धातु होने से झलादि सन है, अतएव इसको दीर्घ हो गया, ची ची सा। सकार को शकार कर दो, चिचीषा धातु बन गया, सनाद्यंता धातव, लट तिप शबादि, चिचीषति चिचीषतः चिचीषन्ति इत्यादि रूप चलेगा। एवमेव तुष्टुषति, तुष्टुषति में क्या है, स्तुई स्तुतौ, स्तुई धातु, स्तुई धातु है, धात्वादेश स्तुत निवृत्त हो गया, स्तु बचता है, स्तु स्तु तुस्तु, स्तु स्तु तुस्तु, सन्नेवा स्तु के ऊ को दीर्घ हो गया, तुस्तुस। अब यह शत्रु कर दो, तू के उकार के अनुसार अभ्यास भी उकार है, उसे मूर्धन शकार हो जाएगा, तुष्टु, सन के सकार को मूर्धन गया, तुष्टुष, लटते शब तुष्टुषति। यमेव क्री धातु, क्री धातु में कैसे करोगे, सीधे दीर्घ नहीं होगा पहले, है क्री रहेगा धातु तो सन आएगा, क्रीधन सन, क्रीधन सन रहेगा। और सन के पढ़ते हुए द्वितीय करने से पहले ये सूत्र पहले दीर्घ करेगा, अजंत अंग है, दीर्घ हुआ क्रीधन स। तब रीत धातो, रीत धातो दीर्घ निकारांतों को इत करता है धातु को। अब पहले क्री ह्रस्व था, उसके ये सूत्र पहले क्या कर दिया, दीर्घ बना दिया, दीर्घ बने के वो सूत्र ने इत कर दिया तो किर बना, किर किर। अब द्वित करो, किर किर की किर ची किर, है या नहीं। अभ्यास चर्चा लगा दिए सब करके, अभ्यास चर्चा नहीं, कोश चुहु कवर गया ना, कोश चुहु, चिकीर्षति बन जाता है। यह मेव ह्री धातु का, हाँ इसी से तीर करना है, जिहीर्षति ये बन जाते हैं। दिया भी देखो, दूसरा बात है अभ्यासाच से, अभ्यास से उत्तर जो ह को कुत्व घ हुआ, ये जिघांसति के लिए, जिघांसति धातु कौन था, हन, हन हन, ह हन है कि नहीं, ह हन है, ह को क्या होगा कोश चू, ह को झ, अभ्यास है चर्चा, झ को ज है कि नहीं, ज हन बना। और ज हन के हकार को घकार कौन करेगा, वो सोच अभ्यासाच ये बनेगा। तब अजिघन बना, अजिघन
और सन सच सन का स पर में बैठा है, अजिघन और स और सन के प्रत्यय दीर्घ कर दो, अजिघान स बना, अनुस्वार कर दिया। अनुस्वार से यही प्रसन्न नहीं रहेगा, यही नहीं है, केवल अनुस्वार हुआ, न शब्दांत चली, इसे दिखाया उन्होंने अनुस्वार, जिघांस लट तिप्सप जिघांसती। गम धातु का रूपान इसी प्रकार से अधिजिघांसते, गम धातु में भी अधिजिघांसते, गम 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 बनेगा, सन के पढ़ते हुए अभ्यास के आकार को इत हो गया, कौन करेगा? संयतः, संयतः, संय को तो द्वित करेगा, संयत एक सूत्र है, वो सन्नंत के पढ़ते हुए अभ्यास के आकार को इकार कर देता है, तो ई हुआ, तो गम 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 गी गम, तो कोश्चु जी गम बना, या से दीर्घ कर दिया, जी गाम और स है, मकार को अनुस्वार कर दिया, जिगांस, जिगांसते, अधिउपसर्ग पूर्वक आचर पद हो गया, अधिजिगांसते। तनोतेर्विभाषा, तनोतेर्विभाषा, तनोते है षष्ठी के एक वचन, विभाषा ने प्रथमा के एक वचन दिखाया है, वो है वास्तव में अव्यय। तनोते है षष्ठी के एक वचन, विभाषा अव्यय, दो पद है। शनि झली उपदाया दीर्घ का अनुवृत्ति अंगस्य का अधिकार है, अंगस्य का अधिकार है। तनोतेर अंगस्य उपदाया झलादो शनि परत विभाषा दीर्घ भवती, तनु विस्तारे धातु, इस धातु के अंगभूता होने पर इसके उपधा को दीर्घ होता है, झलाद सन के प्रत्यय हुए, इनमें दीर्घ भी विभाषा माने विकल्प से होगा। तितांसति विकल्प से हो गया, इस एक पक्ष में तितांसति भी बन जाएगा, तितांसति तितांसति दोनों बन जाएंगे। बाकी सब कार्य पूर्वक अभ्यास को ति कौन किया? संयतः, वह कार को कार करता है अभ्यास में। क्रमश्चक्त्वी, क्रमश्चक्त्वी, क्रम षष्ठी के एक वचन चव्य, त्वी सप्तमी के एक वचन तीन पद है। विभाषा की अनुवृत्ति है, झली उपदाया दीर्घ इनका भी अनुवृत्ति है, अंग से अधिकार है, और दीर्घ के यहीं आकर के अनुवृत्ति समाप्त हो जाता है। क्रमे रंग से उपदाया विभाषा दीर्घ भवती, जलादौ त्वा प्रत्यय परता, जलादि त्वा प्रत्यय कर, जलादि त्वा प्रत्यय के प्रत्यय हुए मैंने अनिट होने पर ही होता है, इट पक्ष में नहीं होगा। क्रांत्वा क्रंत्वा, क्रमो पाद विक्षेपे धातु है, क्रमो पाद विक्षेपे धातु, क्रम धातु को दीर्घ हुआ, क्राम बना, त्वा के त्वा है पर में इट नहीं हुआ है, त्वा, उस स्थिति में क्या हो गया? म को अनुस्वार और त है, यही में आता है त, है ना, अतएव परसवर्ण भी हो गया, अनुस्वार से यही परसवर्ण, नकार हो गया दोबारा, इसलिए मकार को अनुस्वार, अनुस्वार को नकार हो गया। क्रांत्वा क्रंत्वा ये रूप बन जाता है।